हेलो एवरीवन, इट्स मी सर और आप सभी का क्योटिक शॉर्ट कोड कोडिंग एपिसोड में स्वागत है। तो ये वाला एपिसोड कभी स्टार्ट हो ऐसे होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कुछ बंदे यहाँ पे आके जिनचैन और मुयोन को मार के जो सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक था उसे ले जाने की बात कर रहा था। और इसी के साथ तो उन लोगों का लीडर अपने बाकी सारे बंदों से कह देता है कि जाओ जाके इन दोनों का खेला खत्म कर दो। जो सुनते तो मुयोन कह उठते कि जिनचैन मैं थोड़ी देर इन लोगों के साथ फाइट वाइट कर लेता हूँ, तब तक तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस पे तो जिनचैन कह उठता है कि तुम्हारा क्या होगा, तुम यहाँ से कैसे निकलोगी। तो मुयोन तो कहते हैं कि अरे बच्चे तुम फिक्र मत करो, वैसे भी मेरे पास ना बहुत सारे छुपे हुए तरीके हैं और अगर तुम यहाँ पे मुझे रुकाने के लिए ना रहे तो बच्चे मैं तो बहुत ही आसानी के साथ भाग सकती हूँ। जिस पे तो जिनचैन मुंह बनाते हुए कह उठते हैं कि अरे तुम्हें क्या लगता है मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। पर फिर भी तुम मुयोन कह उठते हैं कि अरे तुम क्या वह जा रहे हो, वैसे भी अभी तुम्हारे पास सेंट फोर्स का कोई नामो निशान नहीं है। पहले मैं तुम्हारा बात सुना करता था लेकिन अभी ना तुम्हें मेरा बात सुनना पड़ेगा। जिस पे तो जिनचैन ये कह के जाने से मना करता था। ये जो सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक था ना, इसे मारना बहुत ही मुश्किल था और इसीलिए तो जिनचैन इस स्नेक को इतना आसानी के साथ और किसी को देना नहीं चाहता। जिसके बाद दो जिनचैन अपने बच्चे को जो सेंट फोर्स है एक छोटू सा तलवार बनाते हुए कहता है ये जो बीच वाला मोटू इंसान है ना, इसे छोड़ के बाकी सभी बेकार है और अगर आज हम लोग यहाँ पे सबको मार भी देते हैं ना तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। जिसपे तुम मुयोन कह उठते हैं कि अरे जिनचैन क्या बकवास किया जा रहा हो, क्या तुम्हें लगता है कि अपने इस छोटू से तलवार का इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पे फाइट भी कर पाओगे। तो जिनचैन तो कहता है कि अरे तुम्हें पता नहीं ये जो छोटू सा तलवार है ना ये भी बहुत ही कमाल का है। और इसी के साथ साथ जिनचैन तभी मुयोन से कहता है कि तुम एक काम करो, जाके ना तुम बॉस के साथ निपट लो, मैं तब तक बाकी सबका खेला खत्म करके आता हूँ। जो सुनते ही तो बच्ची मुयून अभी अपना बैटल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए झटपट बॉस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। दूसरी ओर ये देखते हुए तो अभी मोटू सा बॉस कह उठता है तुम दोनों के दोनों ही ना यहाँ पे बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम दोनों को पता भी नहीं है तुम यहाँ पे क्या करने जा रहे हो। हम लोगों से भिड़ने से अच्छा तो यही है कि तुम लोग ना यहाँ पे अच्छे बच्चे की तरह मर जाओ। पर मुयून तो ये सब कुछ को इग्नोर करते हुए सीधा उसी बॉस के ऊपर एक जोरदार हमला कर देती है और यहीं पर तो जिनचैन को दिखाया जाता है जिसका छोटू सा तलवार देखने के बाद बाकी सब दोस्त उसका मजाक बना रहा था। पर जिनचैन भी तो इन लोगों को इग्नोर करते हुए सीधा अपना स्पिरिट फोर्स का यूज करने के लिए अपना आग को ही बंद कर लेता है। जिसे देखते हुए तो अभी बाकी सब बंदे क्या उठते हैं कि अरे देखो ना ये वाला बच्चा कितना ही डर चुका है, देखो तो डर के मारे बच्चे ने तो अपना आँख ही बंद कर लिया है। पर इन बेचारों को क्या पता था कि जिनचैन तो यहाँ पे अपना स्पिरिट शॉट टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए अपने आँख को बंद किया था। जो तो अभी ये सोच रहा था कि अभी उसका ब्रेक थ्रू करने के बाद से उसका जो सेंसिंग पावर है ना वो तो पहले से भी बहुत ही बढ़ चुका है और अभी ना जिनचैन तो इतने सारे सेंट फोर्स की मदद से अपना जो स्पिरिट स्वॉर्ड है उसका बहुत ही आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है। और हाँ होता भी वैसा है, जिनचैन बच्चों तो यहाँ पे अपने स्पिरिट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है। जो स्वॉर्ड यानी कि तलवार तो अभी बाकी सारे बंदों की तरफ जाके सबको ना एकदम बहुत ही पूरी तरीके से काट के रख देता है। और अभी तो जिनचैन को अपने बाकी सारे बंदों को ऐसे मारते हुए देखने के बाद ये कैसे हो सकता है, ये होना नामुमकिन है। तुम्हारा सेंट फोर्स तो कब का खत्म हो चुका था लेकिन फिर भी तुम इतने पावरफुल टेक्निक का कैसे यूज कर रहे हो। दूसरी ओर तुम मुयून चिल्लाते हुए कहते हैं कि बारे बार जिनचैन तुमने तो कमाल ही कर दिया। पर जिनचैन तो इन दोनों को इग्नोर करते हुए कहता है कि जैसा कि तुमने कहा था कि ये बादिया ये जगह ना सच में बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे मरना अच्छा ही होगा। बताओ तो मोटू लाल अभी तुम क्या सोचते हो, क्या तुम भी यहाँ पे इन लोगों की तरह मरना चाहते हो। जिस पे तो मोटू सा इंसान कहता है कि हाँ माना कि तुम लोग पावरफुल हो लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ ही आया था। और मोटू मैन का ये कहते ही तो कोई ना यहाँ पे तो छुपते छुपते जिनचैन और मुयून के ऊपर हमला कर देता है। और ये होते हुए देखने के बाद जिनचैन तो चिल्लाते हुए कह रहा है कि हम लोग के आसपास कोई शेड मास्टर छुपा हुआ है। तब बिना जिनचैन तो यहाँ पर देखता है कि देखो तो ये मोटू मैन तो अभी यहाँ से भाग रहा है। जो देखते ही तो अभी जिनचैन चिल्लाते हुए मुयून से कहता है कि जाओ तुम झटपट करके जाके इस मोटू मैन का पीछा करो, मैं तब तक ना इस छुपे हुए जनाब को देख लेता हूँ। जो सुनते ही तो मुयून सच्ची मुच्ची अभी झटपट करके उसी मोटू इंसान का पीछा करने लगती है। लेकिन तब बिना बेचारे जिनचैन का कुछ अजीब सा लगता है जहाँ पे तो मुयून चिल्लाते हुए कहते कि अरे जिनचैन तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, चलो ना आके मेरा थोड़ा सा मदद कर दो। पर तब भी ना मुयून को भी तो कुछ यहाँ पे ऐसी दिखती है जो देखने के बाद मुयून भी तो चौंक गई थी। जहाँ पे तो दिखाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि देखो ना जिनचैन बच्चों तो यहाँ पे होश को के नीचे गिर चुका है। और अभी तो जिनचैन का ऐसा हालत देखते ही मुयून भागते हुए जिनचैन के पास आ जाती है। जहाँ पे तो अच्छे से दिखने के बाद पता चलता है कि जिनचैन तो ठीक ही था। जो तो अभी क्या पता नहीं उसके साथ यहाँ पे क्या कुछ ना हो गया, अचानक से सब कुछ काला हो गया और उसके बाद ना उसका सिर बहुत ही तेज घूम रहा था। जो सुनते तो मुयून क्या होते क्या ये हो सकता है अभी तक कोई शेड मास्टर आसपास छुपा हुआ है। तो जिनचैन तो कहता है कि ना ऐसा वैसा कोई बात नहीं है, उसे तो ऐसा लगता है कि उसका सेंट फोर्स खत्म हो जाने के बाद से ये सब कुछ हुआ है। तो जिनचैन बच्चों अपने मन में ये सोच रहा था कि ये जो स्पिरिट शॉट है इसे चलाने के लिए कोई सेंट फोर्स का जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ इसके लिए तो स्पिरिट पावर चाहिए। और अभी तो वही खत्म हो चुका था, यानी कि इस टेक्निक को इस्तेमाल करना जिनचैन के लिए उतना आसान भी नहीं होगा। इसी के साथ जिनचैन तो क्या उठते कि अभी तो ये मोटू लाल भाग चुका है और इसी के साथ साथ ये मोटू बंदा बाहर जाके ना अभी तो सबको
ही इसी सिल्वर स्ट्राइक गोल्डन स्नेक के बारे में बता देगा। और अगर एक बार सबको इसके बारे में पता चल गया ना तो हम दोनों का जीना सच्ची में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जिस पे तो मुयोन कहते हैं कि अरे जिनचैन, ये जो मैजिक विश आइलैंड है ना ये बहुत ही बड़ा है और इसके चप्पे चप्पे के बारे में मुझे अच्छे से पता है, और मेरे रहते हुए ना हम दोनों यहाँ से आसानी के साथ भाग सकते हैं। पर तभी तो मुयोन के छाती में कुछ चमकते हुए दिखाया था जो तो अचानक से उसके छाती से निकल के उसके सामने आ जाता है। जो देखते हुए तो जिनचैन पूछते हैं कि अरे ये वाला चीज क्या है। जिस पे तो मुयोन कहते हैं कि बात करने का वक्त नहीं है, वैसे भी अभी जरूरी है, मुझे अभी कभी निकलना पड़ेगा। और इसी के साथ वो पेन और पेपर निकलते हुए कहता है ये एक बहुत ही जरूरी काम है और ये ना सच्ची में बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, इसके बारे में मैं तो थोड़ी ऐसे किसी को बता नहीं सकता। हाँ गुड ब्रदर, आपको यहाँ तक ले आने का 50,000 और ये जो स्नेक देख रहे हो इसे तो मैं ले नहीं जा सकता, इसे आप ही रख दो, इसके बदले मुझे यहाँ पे 60,000 और पैसा दे दो। और अभी तो इतना सारा पैसा का बात ही ना जिनचैन तो कह उठते हैं कि अरे गुड ब्रदर मियोन, आप तो सच में बहुत ही डरावने बिजनेसमैन निकले, लेकिन जो भी हो आप ये रिंग रख लो, इसके अंदर ही मेरा पूरा का पूरा खजाना है और अभी जितना पैसा बाकी है वो मैं बाद में कभी आपको दे दूंगा। और जिस रिंग को लेते हुए मुयोन तो कहता है कि ठीक है, इस पैसे के बारे में तुम भूल मत जाना। इसी के साथ उसके छाती के अंदर से जो रोशनी थोड़ी देर पहले निकला था ना उससे तो अपने हाथ में लेके वो यहाँ पे तोड़ देता है। और जो तो तोड़ते ही मुयोन बेचारे तो जिनचैन की आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है। दूसरे और मुयोन को ऐसे गायब होते हुए देखने के बाद जिनचैन तो क्या उठते हैं कि ब्रदर मुयोन, ये आपने क्या कर दिया, आपके बारे में तो मुझे तुझसे भी मालूम नहीं है, और अगर ऐसे ही चलते रहा तो आपको ये पैसा मैं कैसे लौटाऊंगा। तभी तो जिनचैन का नजर अपने सामने गिरा हुआ जो सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का लाश था उसी के ऊपर जाता है। अब इस बड़े से चीज का मैं क्या करूंगा, इसे तो इतना आसानी के साथ मैं कहीं ले भी नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, लाइब्रेरी के अंदर एक किताब में ऐसा लिखा हुआ था कि अगर इसे मैं अच्छे से रिफाइन करता हूँ तो मेरा शरीर पूरी तरीके से जहर से इम्यून हो जाएगा। यानी कि जिनचैन तो अभी इसी जो सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक था इसे रिफाइन करने वाला था, लेकिन इसे रिफाइन करने के लिए भी ना थोड़ा सा रिस्क था, जिसे नजरअंदाज करते हुए जिनचैन तो अभी इसे रिफाइन करने के लिए लग जाता है। जहाँ पे तो इसे रिफाइन करते हुए जिनचैन सोच रहा था कि कोई यहाँ पे आ जाए, उससे पहले मुझे इसे झटपट करके रिफाइन करना पड़ेगा। और देखते देखते जो सिल्वर स्ट्राइप गोल्डन स्नेक का बॉडी था वो आहिस्ता आहिस्ता करके जिनचैन के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। पर तब भी तो यहाँ पे जिनचैन को पता चलता है कि इसे रिफाइन करना ना सच्ची में बहुत ही दर्दनाक है। जो तो अभी इसी जो वेनमस स्नेक था ना इसे रिफाइन करते हुए तो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। पर इतने देर तक दर्द झेलने के बाद आखिरकार जिनचैन इस स्नेक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ही लेता है, जिसे एब्जॉर्ब करने के बाद जिनचैन बच्चों तो एक जगह पे चुपचाप खड़ा हुआ था, मानो उसके अंदर यहाँ पे तो कुछ ना कुछ अलग हो रहा था। और यहीं पर तो हम लोग को बताया था कि ये जो स्नेक था ना इसका वेनम बहुत ही खतरनाक था, जिसके चक्कर में तो बेचारे जिनचैन के मुंह से अभी खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इसी के साथ जिनचैन को दिखाया जाता है जो ना आहिस्ता आहिस्ता करके तो स्नेक में तब्दील हो रहा था। जो तो अभी चिल्लाते हुए ये सोच रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, अगर ऐसा ही होता रहे तो वो जो स्नेक है उसका आत्मा मेरे ऊपर काबू कर लेगा और मैं तो एक स्नेक मैन बन जाऊंगा। और हाँ, यही तक था। इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को जानना है इसके बाद क्या होता है तो झटपट करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। और हाँ, आज ना आपके भाई यानी कि मेरा जन्मदिन है, तो इसी खुशी के मौके में इस वीडियो को 300 लाइक कर दो ना।